उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य अध्ययन 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल सॉल्व पेपर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर भी। हैजा रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग आंत है या विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के कारण होता है या मक्खियों द्वारा फैलता है। रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन। तो ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ऑप्शन बी। तो इसी को समताप मंडल भी बोलते हैं। इस परत में आंधी, बादलों की गरज, बिजली, धूलकण इत्यादि कुछ नहीं होता। फलस्वरूप यहाँ वायुयान उड़ाने की आदर्श अवस्था पाई जाती है। इसी मंडल में ओजोन परत 32 से 60 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ओजोन परत नापने की इकाई डाप्सन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है टमाटर में, जबकि नींबू में साइट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, जबकि टार्टरिक अम्ल अंगूर इमली में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एस्टिक अम्ल सिरका में होता है, कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय पदार्थ एवं सोडा वाटर में होता है और ब्यूटरिक अम्ल जो है मक्खन में होता है। तो ये सभी अम्ल की सूची है। नींबू में साइट्रिक, मौलिक अम्ल सेब में, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल अंगूर इमली में, लैक्टिक अम्ल दूध में, एस्टिक अम्ल सिरका में, कार्बोनिक अम्ल शीतल पदार्थ एवं वाटर सोडा में, जबकि ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, यानी मत्स्य पुराण। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। कुल पुराणों की संख्या 18 है। इन पुराणों में विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराण सर्वाधिक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। इन 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाणिक मत्स्य पुराण है। इसके द्वारा सातवाहन वंश के विषय में विशेष जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें डी संपत्ति कर जो है अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? आयकर, जिसमें संपत्ति कर जिसे कहते हैं, निगम कर, व्यवसाय कर, व्यय कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर इत्यादि। जबकि अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि। संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, जबकि सेवा कर, व्यवसाय कर, बिक्री कर ये अप्रत्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में सबसे कम वर्षा होती है? तो डी यानी मथुरा में सबसे कम होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मथुरा जिला में औसतन 54.4 सेंटीमीटर तथा सबसे अधिक गोरखपुर में औसत 184.7 सेंटीमीटर होता है। मथुरा में तो सबसे कम होगा 54.4, जबकि गोरखपुर में औसत 187.7 सेंटीमीटर होती है। जबकि भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है औसत वो मासिनराम में, सबसे कम वर्षा लेह में होती है। मथुरा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। मथुरा में ही बकरी अनुसंधान संस्थान है। मथुरा को पीड़ा नगरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो फैजाबाद में किया जाता है, वर्तमान अयोध्या। तो यहाँ पे रामायण मेला चित्रकूट, सैयद मलार मेला बहराइच, नौचंडी मेला मेरठ, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवी पाटन मेला बलरामपुर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय बैंक की विदेशों में अधिकतम शाखाएं हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन ए। विदेशों में अधिकतम शाखा वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य सरकार की वह योजना कौन सी है जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है? तो ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 26 जनवरी 2015 प्रथम चरण तक कुल 7.5 करोड़ खाते खोले जाने थे, किंतु इसके तहत 17 जनवरी 2015 तक 11.5 करोड़ खाते खोले गए। इस प्रकार विश्व की सर्वाधिक सफल सरकारी योजना बनी और गिनीज बुक में दर्ज। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1489 से 1517 ईस्वी तक लोदी का शासनकाल था। 1451 से 1517 तक।
लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 1451 से 1489 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में कब से हुई है? तो ऑप्शन बी 1973 से हुआ है। तो 1973 टाइगर की शुरुआत हुई। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया था। इसी वर्ष बाघ के संरक्षक संवर्धन की योजना बनाई गई, किंतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई 1973 में, जबकि राष्ट्रीय पशु घोषित हुआ 1972 में। पृथ्वी पर ताप और समय को विभाजित करने के लिए परिकल्पित की गई रेखा या रेखाओं को क्या कहते हैं? तो अक्षांश और देशांतर कहते हैं। जिसमें पृथ्वी भूमंडल पर परिकल्पित की गई है ताप विभाजक रेखा को अक्षांश तथा समय की विभाजक रेखा को देशांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? तो डी लाला लाजपत राय को आधुनिक भारत के इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट है, जिब्राल्टर, जिस पर ग्रेट ब्रिटेन का आधिपत्य है और जो भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप है, तो भूमध्य सागर की कुंजी तथा पिलर्स ऑफ हरकुलस कहते हैं। पिलर्स ऑफ हरकुलस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसका संबंध औषधि से नहीं है? तो भास्कराचार्य जी का संबंध ये गणितज्ञ एवं खगोलक थे, न कि ये औषधि थे संबंध थे। बकट चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी ये सब औषधि थे, चिकित्सक थे। तो भारत के दूसरे उपग्रह जो कि 1989 में सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था का नामकरण भास्कराचार्य के नाम पर ही होता है। शेष तीनों अर्थात चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत औषध चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो भारत का जो दूसरा है उसका नाम क्या रखा गया है? उपग्रह है, उसका नाम भास्कराचार्य के नाम पर रखा गया है, लेकिन ये थे गणितज्ञ और खगोलक थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने किया है। आर्य समाज की स्थापना का 1875 ईस्वी में किया है, बम्बई में किया है 1875 ईस्वी में। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता है? तो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरता है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर नहीं गुजरता है भूमध्य रेखा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। ये बी ऑप्शन राइट है, जो कि उपनाम से विख्यात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया। क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया है। ये सिखों के चौथे गुरु रामदास को सम्राट अकबर द्वारा दिए गए 500 बीघे जमीन पर 5वें सिखी गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। ये 5वें गुरु अर्जुन देव ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जोखिम भरे 2 गो कारखानों बाल श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाता है? तो 24। तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान है। इनमें से अनुच्छेद 24 जो जोखिमपूर्ण खानों, कारखानों, उद्योगों में बल श्रम आदि की निषेध को उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन से अच्छी सोच नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिए इतने ऑप्शन दिए हैं। 21 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, यही शोध नैतिकता की श्रेणी से है। साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, वह अच्छी शोध नैतिकता के अंतर्गत आता है। शोध नैतिकता के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता, तथ्यों का परिशुद्ध वर्णन, अनुभाविक सबूत, ज्ञान सही समन्वयीकरण, शोध एवं प्राकृतिक धैर्य आता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय को बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना माधुरी शाह समिति की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सा संगठन भारत में तकनीकी तथा प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है? तो ऑप्शन सी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन संगठन भारत में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की गुणवत्ता की देखरेख करता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में, कार्यालय चेन्नई। तो 1945 में एक सरकारी बोर्ड के रूप में किया गया। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, चेन्नई, मुंबई, कानपुर और कोलकाता। बाद में इसकी स्थापना संवैधानिक रूप में सन 1987 में शुरू हुआ था। जिसका कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24,
इसका बी ऑप्शन गलनांक। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए क्या कहलाता है? तो इसी को बोलते हैं गलनांक। गलनांक। तो निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है तथा इसी निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं, जबकि द्रव की खुली हुई सतह से प्रत्येक बार धीरे धीरे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहता है। तापमान बढ़ने पर जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अथवा गैस में परिवर्तन होने की क्रिया को ऊर्ध्वापातन कहलाता है, जैसे कपूर का जलना। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुयान कार्य करता है? तो ये बर्नौली सिद्धांत पे कार्य करता है। वायुयान के कार्य करने का सिद्धांत बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय का उपयोग वायुयान के पंख बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी विज्ञान से होने वाले लाभ के प्रति समाज में जागरूकता लाने, वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में प्रत्येक साल 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी सन 1928 को सर CV रमन ने अपनी खोज की घोषणा की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नींबू में देखिए साइट्रिक अम्ल, मैलिक में से, और टार्ट्रिक अम्ल जो है अंगूरी इमली, लैक्टिक दूध में, एस्टिक अम्ल सिरका में, कार्बोनिक अम्ल शीतल पेय पदार्थ में और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में कौन सा पीतल के अवयव हैं? तो जस्ता और तांबा पीतल के अवयव हैं। कुल पीतल में 68.71% तक तांबा तथा जमा उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का व्याख्या देख लीजिए। ये जस्ता उपस्थित रहता है, जैसे जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता 35%, निकिल 15%, कांसा तांबा 80%, टिन 12%, गन मेटल तांबा 85%, टिन 5%, लेड 5%, जिंक 5%। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा सबसे लंबी नदी है भारत में। गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी इत्यादि।